Hello students, today we will discuss about prime and composite numbers. Prime numbers वो numbers होते हैं जिनके दो factors होते हैं. प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो उसका खुद का नंबर. जैसे अगर 2 हमारा प्राइम नंबर है तो उसके कितने फैक्टर्स हुए? 2 का फैक्टर एक तो 1 होगा और एक कौन सा होगा? 2. ऐसे ही 7, अगर हम 7 का एग्जाम्पल लेते हैं तो 7 के कितने प्राइम फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स, एक तो 1 और एक 7 खुद, यानी नंबर इटसेल्फ. इसी तरीके से हम बात करेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स की. कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये ऐसे नंबर्स हैं जो खुद की टेबल में तो आते ही आते हैं और दूसरी टेबल में भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं 8 लेती हूँ. 8 जो है वो 8 1 जा 8 खुद की टेबल में भी आता है और 8 हमारा किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है. इसी तरीके से 10 की अगर बात करें तो 10 खुद की टेबल में भी आता है, 10 1 जा 10, और 10 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में आता है. इसी तरीके से प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ. बट कॉम्पोजिट फैक्टर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, रीजन बीइंग क्योंकि वो दूसरे की टेबल में आते हैं. अब हमने बात करी थी इस टेबल की. इसमें 1 पे, अगर 1 जो होता है वो हमारा एक स्पेशल नंबर है, ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है. लेकिन इस टेबल में जितने भी सर्कल किए हुए नंबर्स हैं वो तो सारे प्राइम नंबर्स हैं और जो क्रॉस किए हुए नंबर्स हैं वो सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं. फिर हमने बात करी थी ट्विन प्राइम्स की. ट्विन प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं जब कि 2 प्राइम नंबर्स के बीच में कॉम्पोजिट नंबर आ जाता है तो उन दोनों प्राइम नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 3 और 5 के बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर है विच इज 4. 4 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है जो 2 की टेबल में भी आता है और खुद की टेबल में भी आता है. 4 1 जा 4 खुद की टेबल में भी आ रहा है, दूसरे की भी टेबल में आ रहा है ना, 2 की टेबल में, 2 2 जा 4, तो 4 हमारा कॉम्पोजिट नंबर हुआ. और 3 और 5 क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स. तो ट्विन प्राइम्स वो होते हैं जब 2 प्राइम नंबर्स के बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर आता है तो इन दोनों प्राइम नंबर्स को क्या बोला जाता है? ट्विन प्राइम्स बोला जाता है. इसी तरीके से 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर्स है, लेकिन जो बीच का नंबर है विच इज 12, दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर, दैट इज कॉम्पोजिट नंबर. सो 11 एंड 13 आर ट्विन प्राइम्स. फिर हमने बात करी थी, इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. हमने प्राइम नंबर्स को यहाँ पे सर्कल कर दिया था, यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर को सर्कल कर दिया था. ट्रू फॉल्स हमने सॉल्व कर लिए थे. प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, ट्रू. नंबर 1 इज अ प्राइम नंबर, फॉल्स. नंबर 1 ना ही प्राइम है ना कॉम्पोजिट है. नंबर 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, दैट फॉल्स. नंबर 2 तो प्राइम नंबर है हमारा. देयर इज नो इवन प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर ही तो है. जो 2 हमारा इवन नंबर भी और प्राइम नंबर भी है, तो ये क्या बन गया? इवन प्राइम नंबर. फिर हमने लार्जेस्ट 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स. लार्जेस्ट 1 डिजिट तो 9 होता है और लार्जेस्ट 2 डिजिट क्या होता है? 99 होता है, और दोनों ही नंबर क्या है? हमारे कॉम्पोजिट है. तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. फिर हमने बात करी थी प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन करने के 2 तरीके होते हैं, एक फैक्टर ट्री मेथड और एक डिवीजन मेथड. पहले हम बात करेंगे फैक्टर ट्री मेथड की. फैक्टर ट्री मेथड में हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि एक साइड तो हमें प्राइम नंबर मिल जाए और एक साइड हमें कॉम्पोजिट मिले. और हमें ये कब तक करना होता है? जब तक हमें एंड में प्राइम नंबर नहीं मिल जाता. फॉर एग्जाम्पल 48 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? कौन से 2 नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 48 मिले और एक नंबर उन दोनों में से क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए. जैसे 2 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 48 आता है. अब 2 हमें प्राइम नंबर मिल गया. अब कॉम्पोजिट पे आ जाओ, फिर कॉम्पोजिट को करो. 2 12 जा 24, ये 2 मिल गया. अब 12 पे आ जाओ, फिर हमें प्राइम नंबर 2 मिल गया. 6 को करो, 6 मिल गए एंड में. 2 3 जा 6. तो हमें ये कब तक करना है? जब तक हमें एंड में प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते. अब देखो प्राइम नंबर्स मतलब एक बार हमें प्राइम नंबर मिलना ही जरूरी है और हम किसको आगे डिवाइड करेंगे? सिर्फ कॉम्पोजिट नंबर्स को. प्राइम नंबर्स को हम डिवाइड नहीं करते. जब लास्ट में हम लिखते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 तो वो हम सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लिखते हैं, हम कॉम्पोजिट नंबर्स नहीं लिखेंगे. अब बात आती है डिवीजन मेथड की. डिवीजन मेथड बहुत ईजी है. डिवीजन में हम कुछ नहीं करते, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे. 81 को प्राइम नंबर से ही हम डिवाइड करेंगे. 3 को पहले 81 से डिवाइड किया,
27 आया, फिर 3 को 27 से डिवाइड किया 9 आया, फिर 3 को 9 से डिवाइड किया 3 आया। और ये कब तक करना है? जब तक हमें एंड में क्या नहीं मिल जाए, 1 नहीं मिल जाए। इसी तरीके से मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चंस करके दिखाए थे, आप वर्कशीट्स में देखिएगा, आपको समझ आ जाएंगे। थैंक यू।